हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। यहाँ पर इस क्लास में हम बेसिकली एजुकेशन और सोशलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है इनको डिस्कस करने वाले हैं कि बाकी सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे एजुकेशन और सोशलाइजेशन में किस तरीके का रोल निभाते हैं। यहाँ पर अगर हम हमारे बुक की तरफ नज़र रखें तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हमारा एजुकेशन और सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा फैमिली सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन है, फिर है सोशल क्लास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, पीयर ग्रुप, जेंडर, कास्ट। ये सारे चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमारे एजुकेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे और बाकी जो है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही है, आप लोग जस्ट ओवरव्यू देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है फैमिली सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, सोशल क्लास सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन और जेंडर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। इसमें से जो जेंडर और फैमिली का टॉपिक है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनमें से हर एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव करके आता रहता है। तो चलिए आज का क्लास हम देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज के क्लास में मेनली 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है फैमिली किस तरीके का रोल निभाता है हमारा सोशलाइजेशन में, फिर सोशल क्लास के बारे में देखेंगे और आखिर में देखेंगे हमारा जेंडर का पर्सपेक्टिव, जेंडर किस तरीके से हमारा सोशलाइजेशन और एजुकेशन में अपना रोल निभाता है। पहले हम देखते हैं कि ये सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है हमें सोशल बीइंग बनने में, यानी कि सोशलाइजेशन के द्वारा ही कोई एक ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग बनता है। सोशल यानी कि हम समाज में किस तरीके से रहेंगे, समाज के लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। सोशलाइजेशन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आज सोशल हो जाएंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। हम हर वक्त सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जानते रहते हैं। यहाँ पर सोशलाइजेशन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, यानी कि हमारा सोसाइटी का क्या क्या नॉर्म्स है और इस सोसाइटी का किस तरीके का आइडियोलॉजी है, ये सारे चीज़ों को इंटरनलाइज करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है सोशलाइजेशन। एकदम सिंपल में अगर आप बोले तो सोशल बनने का जो प्रोसेस है उसको ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। सोसाइटी में जीने का जो तौर तरीका है इसको सीखने को ही कहा जाता है सोशलाइजेशन। ये जो सोशलाइजेशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। जैसे हमारा फैमिली के द्वारा हम अफेक्टेड हो सकते हैं, हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं उसके साथ भी अफेक्टेड हो सकता है, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, ये सारे चीज़ें हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हमारा रिलीजियन भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके द्वारा हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस अफेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं फैमिली, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। यहाँ पर फैमिली किस तरीके से हमारा सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम हमारे फैमिली की बात करें तो हर कोई ना कोई फैमिली से तो बिलोंग करता ही है। ये हमें बाय बर्थ मिलता है, इसे हमें चूज करने का कोई हक नहीं है, ये कोई अचीव नहीं है, ये एस्क्राइब्ड होता है, यानी कि ये हमारा जन्म सिद्ध ही मिलता है कि हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे। यहाँ पर हमारा फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन करता है, यानी कि हमारा 2 तरीके का सोशलाइजेशन है, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो हमारे मेनली फैमिली और हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, मेनली पीयर ग्रुप्स होते हैं, ये सारे लोग हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होते हैं।
और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो हम एजुकेशन के द्वारा बाहर से पाते हैं। इस वजह से हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो सोर्स है फैमिली, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें जानने के लिए कि हम किस तरीके से हमारा सोसाइटी में रहेंगे, हम दूसरों के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन करेंगे। ये सारे चीज़ें हम फैमिली से ही सीखते हैं। फैमिली ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारा सेल्फ को डेवलप करता है, यानी कि हम खुद क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर हमें हमारा फैमिली देता है कि हम कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा कास्ट क्या है, रिलीजियन क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल आइडेंटिटी और हमारा सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली डेवलप करता है हमारा फैमिली। ये फैमिली जो है इसके साथ हमारा एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रिलेशन है। यहाँ पर जो अगर कोई भी एक स्टूडेंट अच्छी फैमिली यानी कि कोई एक ऐसा डेमोक्रेटिक फैमिली में अगर जन्म हुआ हो तो उसका थॉट प्रोसेस भी उसी तरीके से होता है। अगर कोई फैमिली पॉजिटिव हो तो उसका जो बच्चे होते हैं वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड से ही अपने आप को पाते हैं। इस वजह से उनका जो स्कूलिंग का तरीका है, अगर किसी बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो वो स्कूल में जाके डेमोक्रेटिक बनेगा, वो स्कूल में जाके हर किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये सारी चीज़ें हम उसकी ग्रेड्स में या फिर मार्क्स में देख सकते हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा नेगेटिव एटीट्यूड वाला फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मेंटेलिटी भी उसी तरीके से डेवलप होगा, जिसके वजह से उसका स्टडी पैटर्न में या फिर स्कूलिंग में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर हम अगर फैमिली का इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से हमारा फैमिली इन्फ्लुएंस करता है हमारा एजुकेशनल प्रोसेस को। यहाँ पर जो फैमिली होता है, फैमिली ही प्रोवाइड करता है हमारा इंटरपर्सनल स्टिमुलस that leads to development in the child of characteristics that are functional in a school setting। यानी कि हमारा फैमिली ही हमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है जिसके वजह से हम जाके स्कूल सेटिंग्स में अपने आप को फंक्शनल रखें, कि हम किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये हमारे घर ही फैमिली ही हमारा बताता है। इस वजह से हम बहुत बार देखते हैं कि स्कूल्स में अलग अलग तरीके का बच्चे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बाकी लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें मेनली होती है हमारा फैमिली के सोशलाइजेशन के वजह से। इस वजह से फैमिली का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, वहाँ फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे लोग बच्चे में पॉजिटिविटी दे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक बच्चे के ग्रोथ के लिए और उसका एजुकेशन सोशलाइजेशन के लिए। यहाँ पर जो फैमिली है ये हमारा एक गाइड होता है, कोच होता है, जो हमें एक्सप्लेन करता है, एनकरेज करता है हमारे बेटरमेंट के लिए। अगर किसी भी बच्चे का अच्छा होना है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसका फैमिली होता है। फैमिली ही उसको सारी चीज़ें सिखाती है। अगर कोई भी एक बच्चा अच्छी फैमिली में जन्म हुआ है तो उसका नॉलेज, स्किल्स, ये सारे चीज़ें भी ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं, क्योंकि वो सारे चीज़ें को एक्सेप्ट करना जानता है और उसका घर में इस तरीके का माहौल होता है कि वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए। इस वजह से हम फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं। अब देखते हैं सोशल क्लास किस तरीके से सोशलाइजेशन और एजुकेशन में अपना रोल निभाता है। पहले जानना होगा कि हमारा सोशल क्लास क्या है। सोशल क्लास यानी कि हम कौन सी क्लास या फिर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप लोग सोशियोलॉजी स्टडी कर रहे हो, आप लोग सारे कार्ल मार्क्स के थ्योरीज भी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि हमारा सोशल क्लास क्या होता है। हमारा क्लास बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे हम अपर क्लास, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, लेबरर क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। हर किसी क्लास का अपना कॉन्शियसनेस होता है कि मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये मेंटेलिटी होता है कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ या फिर लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ। हर किसी को अपना एक क्लास कॉन्शियसनेस होता है। ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशलाइजेशन और एजुकेशन में। यहाँ पर जो क्लास है, ये क्लास
डिटरमाइन करता है कि आप कौन सी फैमिली से हो और आपका माइंडसेट किस तरीके का होगा। क्योंकि हम सोसाइटी में जब सारे लोग इकट्ठा रहते हैं तो हमारा क्यूमुलेटिव एक आइडियोलॉजी होता है, क्यूमुलेटिव एक माइंडसेट होता है, यानी कि हमारा इकट्ठा एक माइंडसेट होता है जिसके द्वारा हमारा फैमिलीज गाइड होती है। इस वजह से हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सोशलाइजेशन और एजुकेशन के लिए। यहाँ पर हमारा फैमिली, पीयर ग्रुप, जेंडर, क्लास, रेस, कास्ट, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। हम एक को छोड़ के दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। यहाँ पर जो फैमिली और पीयर ग्रुप है ये सारे ही हमारा सोशल क्लास का पार्ट है। अगर कोई भी बच्चा मिडिल क्लास का हो तो उसका फ्रेंड्स भी मिडिल क्लास के ही होंगे। अगर कोई बच्चा अपर क्लास का है तो उसका फ्रेंड्स या फिर पीयर ग्रुप जो है वो भी वहाँ के ही होंगे। इस वजह से सारे चीज़ें इंटर रिलेटेड है। हम किसी एक को छोड़ के बाकी सारे चीज़ों को समझ नहीं सकते। यहाँ पर जो सोशल क्लास है, सोशल क्लास के द्वारा किसी भी बच्चे का किस तरीके का परवरिश होगा, वो किस तरीके का लैंग्वेज बोलेगा, उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये सारे चीज़ें उसके साथ अफेक्टेड होता है। क्योंकि अगर कोई एक बड़ा फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही हाई क्लास होगा, हाई क्वालिटी का होगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको गाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे की बात करूँ जो स्लम्स में पैदा हुआ है, जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, तो वहाँ के जो माहौल होगा वो इतना एजुकेशनल नहीं होगा, वहाँ पर इतना एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाएगा और उसको उसके फैमिली से भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से सोशल क्लास भी हमारे मेंटेलिटी डेवलप करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर एच हाल्से ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी जो हमें एग्जाम में आंसर लिखते वक्त भी ये इसको कोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है। एच हाल्से ने कहा था, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट आर नॉट स्कूल मास्टर्स but social situations, not curriculum but motivation, not formal access to the school but support in the family and the community। ये बात को हमें थोड़ा डीपली समझना होगा। उन्होंने कहा था कि जो हमारा एजुकेशनल अटेनमेंट का जो मेजर डिटर्मिनेंट्स है वो स्कूल मास्टर्स नहीं है, वो है सोशल सिचुएशन। यानी कि कोई भी बच्चा किस सोशल सिचुएशन में है वो डिसाइड करेगा कि वो किस तरीके का एजुकेशन लेगा। ये स्कूल मास्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि स्कूल टीचर्स तो कुछ टाइम तक उस बच्चे को पाते हैं, लेकिन बाकी पूरा टाइम तो वो अपना घर में ही बिताता है, वो अपना सोशल सिचुएशन में ही बिताता है। उन्होंने कहा था कि ये करिकुलम नहीं है जो एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ये होता है उसका इंटरनल मोटिवेशन। यानी कि उसके अंदर अगर एजुकेशन को लेके पॉजिटिव वाइब्स हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, मोटिवेशन हो, तब वो अच्छी तरीके से स्टडी करेगा। अगर उसका मोटिवेशन नहीं है एजुकेशन के प्रति तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका स्टडी में मन ही नहीं बैठेगा। उन्होंने और भी कहा था कि ये जो फॉर्मल एक्सेस टू स्कूल है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर फैमिली एंड कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फॉर्मल एक्सेस टू द स्कूल की बात करें, यहाँ पर जो भी बच्चे स्लम्स में रह रहे हैं वो सभी स्कूल को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई आजकल स्कूल के आसपास ही रहता है और स्कूल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल जाने से, स्कूल को एक्सेस कर पाने से ही किसी बच्चे का एजुकेशनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता तो हर कोई एजुकेटेड हो जाता, हर किसी का नॉलेज और स्किल डेवलप हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मेनली होता है किसी भी बच्चे का फैमिली एंड कम्युनिटी का सपोर्ट के द्वारा। फैमिली यानी कि उसका जो भी परिवार है और उसका आसपास का जो कम्युनिटी सिचुएशन है, ये सारे चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी फैमिली स्लम्स में ही हो लेकिन अगर वो एजुकेशन को प्रमोट करता है और उसका कम्युनिटी भी एजुकेशन को प्रमोट कर रही है और बच्चे के एजुकेशन के लिए रोल अदा कर रही है, तो उस जगह के बच्चे भी थोड़ा एजुकेटेड होंगे। इस वजह से एच हाल्से का जो ये बात है ये आप लोग ज़रूर याद रखना। यहाँ पर जो हमारा सोशल क्लास है ये हमारा
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे का डेवलपमेंट में। ये वेरी करता है टाइम टू टाइम और किस जगह पर ये सोशल क्लास बिलोंग करता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी माँ का अपने बच्चे के प्रति किस तरीके का नज़रिया है, ये किस तरीके से डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा सोशल क्लास के द्वारा। वो किस क्लास से बिलोंग करती है, इसके द्वारा ही अफेक्टेड होगा कि उस बच्चे को किस तरीके का चीज़ें मिलेंगी, परवरिश मिलेंगी। अगर कोई भी माँ अपर क्लास से हो तो उसको पता है कि वो बच्चे को कौन सी चीज़ें देंगी, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, एजुकेशन स्टेप्स किस तरीके से होंगे, कब स्कूल में एडमिशन कराना है, ये सारी चीज़ें उसे पता होगा। लेकिन कोई भी माँ अगर लोअर क्लास से बिलोंग करती हो तो ये सारी चीज़ें शायद उसको ना ही पता हो। इस वजह से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस में। अब देखते हैं जेंडर, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। ये जो जेंडर का पर्सपेक्टिव है हमारा सोशलाइजेशन एजुकेशन को लेकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पर जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर यानी कि किसी भी बच्चे का अपना, वो गर्ल है कि बॉय है, इसका कॉन्शियसनेस को ही कहा जाता है जेंडर। हमारे पास दो टर्म होते हैं जिसको लेके हम अमूमन कंफ्यूज्ड रहते हैं। एक है हमारा जेंडर और दूसरा है सेक्स। सेक्स यानी कि वो उसका बायोलॉजिकल फीचर्स कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन जेंडर जो है वो सोशियोलॉजिकल फीचर्स है। वो सोशियली कॉन्स्ट्रक्ट करता है कि वो किस तरीके से होगा, उसमें किस तरीके का क्वालिटीज़ है, वो किस तरीके से सोशलाइज हुआ है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है कि वो जेंडर की तरफ से वो गर्ल होगा कि बॉय होगा। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि जो बॉयज़ है वो लड़कियों के जैसे बिहेव करते हैं, इसको ही कहा जाता है जेंडर। यहाँ पर जेंडर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जेंडर रोल में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर अगर हम किसी भी बच्चे का जेंडर की बात करें, वो अपने जेंडर के बारे में जब नर्सरी में पढ़ता है उसी वक्त से उसको पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें उसे किस तरीके से पता चलता है, यहाँ पर जो फैमिली है वो फर्स्ट रोल निभाता है कि उसको अपना जेंडर के बारे में बताए कि वो लड़का है कि लड़की है, उसे किस तरीके का ड्रेस पहनना है, ये सारी चीज़ें उसे फैमिली बताता है। यहाँ पर पेरेंट्स का रोल, सिबलिंग्स का रोल, आजकल हमारा टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ये सारे चीज़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको अपना जेंडर समझाने में। अगर कोई भी बच्चा अपना जेंडर समझेगा तब वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएगा ऑपोजिट जेंडर से। यहाँ पर सोशलाइजेशन का जो एजेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेंडर में। यहाँ पर हमारा जेंडर रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए। अब ये जेंडर रोल क्या है? जेंडर रोल रेफर्स टू एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्रॉपर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जेंडर रोल यानी कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका एटीट्यूड, उसका एक्टिविटी किस तरीके का होगा, वो मेल या फिर फीमेल किस तरीके से एक्टिविटीज करेगा, इसको कहा जाता है जेंडर रोल। अलग अलग जेंडर के रोल अलग होते हैं। अगर हम किसी भी लड़के की बात करें तो हम चाहेंगे कि वो स्ट्रांग हो, वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा हो। अगर कोई भी लड़की हो, फीमेल हो, तो हम चाहेंगे कि उसका जो किचन है उसके प्रति उसका नज़र हो, वो घर में जो भी काम है वो सारे चीज़ें कर पाए। ये सारे चीज़ें हम देखते हैं, इसको कहा जाता है जेंडर रोल। सोशलाइजेशन प्रोसेस में जेंडर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जेंडर रोल को समझाना फैमिली का ही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। यहाँ पर जब हम सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी की बात करते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमारा जेंडर इमेजेस, हमारा बुक्स, टेलीविज़न, ये सारे चीज़ों के द्वारा ट्रांसमिट होती है। यानी कि बच्चों को किस तरीके से पता होता है कि वो लड़का है कि लड़की है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे बहुत सारे इमेजेस देख के पता चलता है। उसे बुक्स स्टडी करते, टेलीविज़न का प्रोग्राम देखकर और उनके जो खिलौने हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि वो कौन सी जेंडर का है। अगर कोई भी बच्चा अगर एक लड़का हो
तो हम उसे बंदूकों से खेलना सिखाएंगे, उसको इस तरीके से दौड़ भाग करना खेलना सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन अगर कोई लड़की हो तो उसे हम जो घर वाले खिलौने होते हैं उनको देंगे, जिसमें कढ़ाई होती है, ये सारे चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए गर्ल्स का जो टॉयज़ है वो अलग होते हैं, बॉयज़ का जो टॉयज़ होते हैं वो अलग होते हैं। ये टॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनका जेंडर रोल समझाने के लिए, उसका जेंडर को आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल जाती है एलिमेंट्री स्कूल में, लेकिन धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है मिडिल स्कूल में। ऐसा क्यों होता है? इसका मेनली 2 तरीके का रीज़न है। एक है बॉडीली चेंज, यानी कि उनका जो बायोलॉजिकल चेंज होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पीरियड से उनका बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो लोग अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं कि उनका जो फोकस एजुकेशन पे था उससे डाइवर्ट होकर बाकी बॉडीली चेंजेस पे आ जाते हैं। और दूसरा होता है उनके ऊपर राइजिंग एक्सपेक्टेशन की वजह से फैमिलीज उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो पढ़ाई लिखाई तो सेकेंडरी करें, लेकिन प्राइमरी वो लोग अपने हाउस होल्ड के काम करें, घर का जो चूल्हा चौका है ये सारे चीज़ें करें, ताकि वो एक अच्छा फैमिली चलाने की क्षमता रख पाए। इस वजह से भी हमारा जो गर्ल्स है उनका एजुकेशन में बहुत हम घटाव देखते हैं। पहले तो वो जब एलिमेंट्री स्कूल्स में होते हैं तो उनका परफॉर्मेंस और अचीवमेंट लड़कों से बहुत बेहतर होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होती जाती है उनका बॉडीली चेंजेस और उनके ऊपर राइजिंग एक्सपेक्टेशन की वजह से। इस वजह से हम देखते हैं हमारा एजुकेशन और सोशलाइजेशन में हम सारे चीज़ों के बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। हमारा पीयर ग्रुप्स यानी कि हमारा जो फ्रेंड्स सर्कल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सोशलाइजेशन में। बहुत बार ऐसा देखा गया है खासकर लड़कों में कि उनके दोस्त जिस तरीके का माइंडसेट रखते हैं उस बच्चे में भी उसी तरीके का माइंडसेट डेवलप हो जाता है, वो उसी तरीके से रहना चाहता है। और हमारा कास्ट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशलाइजेशन में कि हम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, बाकी लोग हमें किस तरीके से नज़रिए से देख रहे हैं, ये सारे चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है रिलीजियन के वजह से हमारा एजुकेशन किस तरीके का होगा ये भी डिफाइन करता है। अगर कोई भी मैं मुस्लिम बच्चे की बात करूं तो उसको मदरसा में जाने की बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि वो उसका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेनली मदरसा में ही होता है। इस वजह से एजुकेशन में हमारा रिलीजन का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम क्रिश्चियन मिशनरीज भी होते हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो मेनली वहाँ पर जाके पढ़ना पसंद करते हैं, और हिंदूज नॉर्मली भगवद गीता, महाभारत, ये सारे चीज़ों से अपना सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये सारे रोल की वजह से ही हमारा सोसाइटी डेवलप होता है, हमारा एजुकेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस भी अच्छी तरीके से चल पाता है। आशा करता हूँ आज का ये जो क्लास एजुकेशन और सोशलाइजेशन पे है ये आपको अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जो आपको मदद करेगी चीज़ें ढूंढने में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।